अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासीन है और आप देख रहे हैं सरोया हर्बल चैनल। इस चैनल के तवज्जुह से आप हेल्थ और फिटनेस के मतलब रहनुमाई हासिल करेंगे, वो भी इलाज बिल ग़ज़ा के असूल पर। मेरा ज़ेर नज़र मौजू ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। मेरी इस ज़ेर नज़र वीडियो में आप ब्लड प्रेशर हाई के मतलब जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की दो मेजर वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। यानी आका फ़िशारुद्दम जो होता है, खून का दबाव जो होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, इसकी मेजर दो वजूहात हैं। इसके मतलब मैं वजाहत करूँगा और इस वीडियो के आखिर पर इसके मतलब कि ब्लड प्रेशर आपका हाई ग़ज़ा और सादा देसी अद्वियात के ज़रिए इसका मुस्तकिल इलाज आप जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर आपका खून जो होता है वो जब रगों में जाता है, जब दिल इसको पंप करता है तो ये खून की जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जो जिस प्रेशर के साथ जाता है उसके साथ जाके उसकी दीवारों के साथ रगों की जो वेन्स होती हैं, उनके जो आर्टरीज होती हैं, उनके जो जाके सतह के साथ टकराता है। अगर उसकी सतह के साथ जब ये टकराता है यानी कि वेन्स में से जब गुज़रता है, ये आर्टरीज में से जब गुज़रता है तो इसका जो प्रेशर, इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है वेन्स की और आर्टरीज की, अगर इससे ज़्यादा हो कि तो इसको हम फ़िशारुद्दम कवी कहेंगे, यानी ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन कहेंगे, इसको हाइपर टेंशन कहेंगे। इसका मुख्तलिफ नाम है, हाइपर टेंशन भी होगा, इसके लिए फ़िशारुद्दम कवी होगा, तिब्बी ज़ुबान में फ़िशारुद्दम कवी यानी ब्लड प्रेशर हाई, और आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसको ब्लड प्रेशर हाई कहेंगे। फ़िशारुद्दम जो कवी होता है इसकी दो मेजर वजूहात होती हैं। अगर जो ब्लड प्रेशर लो होता है, जब दिल पंप करता है, अगर वो खून की जो रगें होती हैं उनमें ये इसका क़ुव्वत जो होती है उसकी बर्दाश्त से अगर कम हो प्रेशर तो उसको हम फ़िशारुद्दम ज़ईफ़ कहेंगे, यानी ब्लड प्रेशर लो कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन ये दो मेजर, दो अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो। इस वीडियो में सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई के मतलब ही मैं गुफ्तगू करूँगा। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? एक नॉर्मल बंदे का ब्लड प्रेशर जो होता है ऊपर वाला, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, और जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम डायसिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ये जो ऊपर वाला जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो जो इसकी वैल्यू जो रखी जाती है वो 120 तक रखी जाती है, और जो नीचे वाला जो होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर वो 80 तक कंसिडर किया जाता है। नॉर्मल जो होता है इसकी जो असल एक्चुअल वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, एज के लिहाज से डिफरेंट होती है। यह कभी भी नहीं हो सकता है कि 20 साल के एक एज का जो लड़का होता है उसका ब्लड प्रेशर जो 50 साल के जो आदमी है उसके जो होती है उसके बराबर उसका ब्लड प्रेशर रहे। ये नॉर्मल कभी भी इस तरीके से जो प्रेशर एक जैसा नहीं रहता। ये एज के लिहाज से जो वेन्स होती हैं आपकी जो रगें होती हैं, यानी वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं जो इंसानी जिस्म में 72,000 किलोमीटर तक होती हैं, ये जो तीन में सुकेड़ भी आ जाता है। इसमें जो होता है सुकेड़ की वजह से ये सख्ती इसमें आ जाती है, और इसमें जो सोजश की वजह से इसमें फैलाव भी आ जाता होता है। ये दो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रहने लग जाता है। इसकी मेजर जो होती हैं वजूहात जो होती हैं कि आपका जो एज के लिहाज से ब्लड प्रेशर होगा कि आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर एज के लिहाज से कितना है होना चाहिए। इसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है, एक्चुअल असल जो वैल्यू होती है जो हर बंदे में एज के लिहाज से होगी, वो ये होगी कि आपके जो नीचे वाला जो 90 होता है ब्लड प्रेशर 85 टू 90 तक होता है, उसमें आपकी एज जो होती है वो उसको ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अगर 90 हो तो उसमें अगर आप किसी की एज 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी तो उसको उसमें 90 प्लस 30 अगर करेंगे तो 120 होगा, यानी 30 साल की उम्र के जो आदमी होगा उसमें 120 तक ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होगा, नॉर्मल होगा। अगर इससे ऊपर जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, अगर इससे नीचे जाए तो ब्लड प्रेशर लो होगा। ठीक है, और अगर किसी का ब्लड एज जो 60 हो तो उसमें 90 प्लस आप 60 को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 150।
यानी कि जो नॉर्मल होगा 60 साल की उम्र के जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 150 तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ये नहीं हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर 120 तक रहे, मुस्तकिल रहे। ये जो होती है ये आम हवा सी बात होती है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं होती। 150 तक उसकी जो रगें होती हैं वो एज के लिहाज से उसमें लाजमन जो होता है जिस्म के हर जितने भी कंपोनेंट होते हैं एज के लिहाज से उसमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। रगें भी इस तरीके से कमज़ोर हो जाती हैं, इनमें भी स्ट्रेस भी आ जाता है, यानी कि उसका कुदरती जो लचक होती है रगों की वो मुतासर हो जाती है एज के लिहाज से।